नमस्ते। श्री माँ का योग मातृवाणी से हम लोग कुछ अंश लेकर के उस पर थोड़ा गहराई में जाने की चेष्टा करते हैं। और माता जी के एक आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, माता जी ने 1929 में उनकी एक वाणी है जिसमें वो एक जगह कहती हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि वे व्यक्ति जब भगवान की ओर मुड़ते हैं तो उनके जीवन से जो कुछ भी उनके मटेरियल प्रॉप है, मतलब बाहरी सहायता, बाहरी चीज़ें जिनसे उनको सपोर्ट मिलती है, वे सब चीज़ें जिनको बहुत चिपके होते हैं, फॉन्ड होते हैं, वो सब उनके जीवन से निकाल दी जाती है। अब वो बड़ा कोट इंटरेस्टिंग है, मैं पढ़ता हूँ। इन द केस ऑफ सम पर्सन्स हु टर्न टू द डिवाइन, it happens that every material prop or everything they are fond of is removed from their life. And if they love someone, he also is taken away. लोग घबरा जाते हैं, लेकिन अब योग का पद तो यही है और माता जी बता रही हैं इसमें, क्योंकि हम लोग तो चाहते हैं सपरिवार योग। अब सपत्नी या सपति तक तो ठीक होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि दो व्यक्ति स्पिरिचुअल पार्टनर्स हैं। मैं यहाँ सोलमेट की बात नहीं कर रहा हूँ, पार्टनर्स इस सेंस में कि वे दोनों ही अगर उनका लक्ष्य एक है और सेम योग के पथ पे चल रहे हैं, तो ये तो एक बेसिक लेवल पर, फंडामेंटल लेवल पर एक कंपैटिबिलिटी हो जाती है। यानी बाकी उनकी मतभेद तो होंगे, जीवन है, अहंकार है, नेचर है, लेकिन कम से कम इस बात में दोनों एक हैं कि यही पथ है और यही लक्ष्य है। इसका अर्थ ये नहीं कि जीवन में कलह नहीं होगी। जब तक अहंकार है, जब तक कामनाएं हैं, होगी ही होगी, ये मान के चलना चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ द फसाद। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में जनरली ये कहा जाता है कि अकेला चलना बेस्ट है, और अगर दो व्यक्ति चलते भी हैं साथ, तो हुआ है आश्रम में तो कई लोग, तो ये कहा जाता था कि पति पत्नी के जैसे पारिवारिक संबंध बाहर होते हैं वो नहीं रखने चाहिए। अब बाहर क्या संबंध होते हैं, उसमें एक एब्जॉर्बिंग इंटरेस्ट, जीवन का जो एक बहुत बड़ी ऊर्जा बच्चों में, परिवार में, मम्मी पापा, सास ससुर, न जाने किस किस चीज़ में समाप्त हो जाती है। फिर जीवन के फ्रेमवर्क को मेंटेन करने के लिए फिर बच्चे वगैरह हो तो उनके पूरे जीवन को पालना पोसना, तो इसलिए जनरली ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता, और कोई चीज़ हट करके नहीं छोड़नी होती है, छूटनी होती है तो छूट जाती है। और यहाँ यही बात हो रही है। ये नहीं कहा जा रहा है कि तुम्हें छोड़ना है, ये कहा जा रहा है कि कभी कभी ऐसा होता है। ये भी नहीं कि ये रूल है, तो पहले हम लोग इसको फिक्स कर लें कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम योग की तरफ मुड़ते हैं तो वे चीज़ें जिनसे हम जुड़े होते हैं, बहुत जिनको जो हमें प्रिय होती हैं, वो हमारे जीवन से चली जाती हैं। यहाँ लिखा गया है टेकन अवे, ले ली जाती हैं। तो भगवान का तो वो भरता वाला रूप बड़ा पसंद आता, हारता वाला रूप हर लेते हैं, ये नहीं पसंद आता। तो अब ये माता जी इस पर इसका आंसर दे रही हैं। वी एंटर हियर इनटू ए बिग प्रॉब्लम। लेकिन प्रॉब्लम जो भगवान की दृष्टि में वो दूसरी है। हमारी तो ये प्रॉब्लम, अरे हमसे सब छीन लिया जाएगा, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कुछ और है। प्रॉब्लम क्या है? द नोशन ऑफ व्हाट इज गुड फॉर ए बीइंग एंड व्हाट इजंट इज नॉट द सेम टू हिज इवॉल्व्ड कॉन्शियसनेस एज टू द डिवाइन कॉन्शियसनेस। तो अब शेरविन से किसी ने पूछा था कि जो इस तरह के लोग होते हैं जो आध्यात्मिक जीवन में इतना आगे चले जाते हैं, तो वो कई बार देखा गया है कि वो अपनी वाइफ को छोड़ के चले जाते हैं, या वैसे वर्षा भी है। मीराबाई का एग्जाम्पल, ऐसा नहीं कि केवल हस्बैंड, मीराबाई ने कई ऐसी सेंट्स हैं, फीमेल सेंट्स हैं, तो उन्होंने कहा कि फिर ये वो शादी ही क्यों करते हैं? तो शेरविन कहते हैं अपने सेमी ह्यूमरस स्टाइल में निरुद्धा को उत्तर देते हैं, वेरी सिंपल, व्हेन दे मैरी दे आर इन इग्नोरेंस एंड व्हेन दे इवॉल्व फर्दर दे रियलाइज कि ये अब पथ एक आगे की ओर जा रहा है। और ऐसे बड़े अनूठे एग्जाम्पल हैं, गौतम बुद्ध का एग्जाम्पल है, तो वो लेकिन एक अलग चीज़ है, उसमें कोई हठात बलपूर्वक कोई किसी को
त्याग देना और कुछ उसको हर्ट करना, ये सब नहीं चीज़ होती है। आप इतने मगन होते हो, उसमें बढ़ते चले जाते हो कि एक टाइम आता है जब ये चीज़ें अपने आप ड्रॉप हो जाती हैं। ये हमें पता रहना चाहिए। तो अब साधारण चेतना में या इवन एक इवॉल्व्ड कॉन्शियसनेस में हम चीज़ों को जैसे देखते हैं कि ये ज़रूरी है, कई बार ये भी होता है अरे एक ही पथ पर तो चल रहे हैं, लक्ष्य भी एक ही है, तो फिर क्या समस्या है, ये इवॉल्व्ड कॉन्शियसनेस देख सकती है। लेकिन दिव्य की दृष्टि में दिव्य चेतना चीज़ों को जैसे देखती है वो बिल्कुल भिन्न होता है। यहाँ इस बात का संकेत है, what appears to you good, favorable, is not always what's best for you from a spiritual point of view. हो सकता है कि दोनों बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल लड़ाई नहीं होती, कलह नहीं होती, पर इसी कारण शायद दोनों बहुत ही अटैच्ड हैं, और इतना अटैच्ड हैं कि कहीं ना कहीं उनकी जो ऊर्जाएं हैं वो एक दूसरे में सिमट सकती हैं। बहुत कुछ हो सकता है। और ऐसे एग्जाम्पल रहे। यहाँ बड़ा एक सुंदर एग्जाम्पल था, मुझे अचानक याद आ गया, नाम भूल रहा हूँ उनका। वो पारसी जेंटलमैन थे और कहाँ रहते थे, ये जो अभी चिल्ड्रन डिस्पेंसरी है ना, चिल्ड्रन डिस्पेंसरी वो हमेशा ही थी, उसके ऊपर का जो घर है उसमें रहते थे। मतलब वहाँ से आप बैल्कोनी को तिरछे नज़र से देख सकते हो। बड़े इंटरेस्टिंग कपल थे जो यहाँ पे आए होंगे यंग एज में, 25-26 ऐसे, मुझे पता भी नहीं शादी हुई थी कि नहीं हुई थी, बट दे वर लिविंग राइट फ्रॉम देन। माँ ने उनको ये कमरा दिया था, दोनों साथ रहते थे और हमेशा साथ। मतलब एक ऐसी जोड़ी जिसको कभी बाहर अकेले एक को नहीं देखा। वो आश्रम आए, कहीं भी जाएं तो साथ साथ होते थे। अब मैं तो सब जानते थे उनको, बैप्सी, हाँ ये नाम था उनका। खैर अब चली गई, बहुत इंटरेस्टिंग थी, बड़े अंदर में वो। फिर जब हस्बैंड की डेथ हो गई तब मुझे वो खबर उनको देनी थी कि हाँ मैं क्या कहूँ उनको। तो जाके मैंने यही कहा कि वो माँ के पास चले गए। 60 साल एक साथ, हाँ। तो वो तो बहुत गुस्सा हो गई। अब गुस्सा किस पर हुई? बोली वो मुझे छोड़ के कैसे जा सकता है बिना मुझसे कहे। वेरी स्ट्रेंज स्टोरी। ये तो कभी ऐसी इस एंगल से सोची नहीं था। हाउ कैन ही गो लिविंग मी। लेकिन उसके बाद उनकी एक यात्रा शुरू हुई जिसका मैं संकेत कर रहा हूँ। उसके बाद वो डिज़रे आ गई। तो उनके अंदर बड़ा विचित्र था कि वो बहुत बार ऐसे मैं देखता था हाथ जोड़ के ना, वैसे उनके बाहरी नेचर अलग था, अचानक गुस्सा आ जाना ये, लेकिन वो हाथ जोड़ के ऐसे एक जैसे मग्न रहती थी और बाकी सब चीज से विस्मृत हो गई थी, पहचानती नहीं थी कुछ भी। लेकिन उनको कहो सावित्री की एक लाइन तो फटाफट सुना देती थी। सावित्री ना जाने उनके कौन से चैत्य सत्ता की मेमोरी में चली गई थी कि उससे। तो अब अगर मैं उनके लाइफ को देखूं तो मैं देखता हूं जो मुझे उससे कि जो उनकी अचानक प्रगति हुई, 2-3 साल रही होंगी इस तरह, वो क्या लीप्स एंड बाउंड से हुई। तो ये नहीं कि ये चीज़ें होनी चाहिए, होती हैं। हर तरह के उदाहरण मैंने देखे हैं और बड़ी सुंदर सुंदर उदाहरण। और इसको ऐसे नहीं समझना चाहिए कि निषेध है कई बार लोग, बल्कि अगर आश्रम में आप देखो तो अधिकतर जो लोग हैं एक गृहस्थ, सेमी गृहस्थ, गृहस्थ उस तरह से नहीं जैसे हम समझते हैं, यानी एक रूम में जो नॉर्मल पारिवारिक जीवन वैसे नहीं रह रहे हैं, लेकिन एक साथ है, एक देखभाल है। ये एक आश्रम की अगर आप परंपरा, सो कॉल्ड परंपरा में जाओ तो जनरली यू विल सी दिस लाइक ए कॉम्प्लीमेंट। पर ऐसा भी होता है कि कई बार वो आपसे छीन जाती है। अब वहाँ यहाँ उसकी बात हो रही है। ये सब बताना इसलिए ज़रूरी क्योंकि कई बार लोग इसकी धारणाएं निकाल लेते हैं। मैं मिला हूँ ऐसे लोगों से जो अचानक ये प्रश्न करते हैं कि अरे तो मैरिज होना निषेध है। नहीं, अगर आप आश्रम के इतिहास को देखो, श्री अरविंद की एक इवनिंग टॉक से उसको कोट करते हैं और वो उन्होंने कहा है कि फ्रॉम स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू ये सच है, तुमको बहुत बार सोचना चाहिए विवाह के पहले। वो एक कोट है उनका। लेकिन ऐसा कोई इस कंटेक्स्ट में निषेध क्या था, जो एक अंतरंग वाइटल फिजिकल इंटरचेंज, वो निषेध भी इसलिए क्योंकि खासकर रूपांतरण के लिए वो ऊर्जाओं को एकदम बुरी तरह लॉक कर सकता है। तो इसलिए वो चीज़, तो एक लेट देयर बी स्पेसेस इन योर टुगेदरनेस जो खलील जिब्रान ने कहा है। पर यहाँ माँ कुछ और बता रही है कि तुम्हें लगता है कि कोई चीज़ तुम्हारे लिए अच्छी है। अब एक व्यापक प्रिंसिपल बता रही, लेकिन हो सकता है वो तुम्हारे लिए अच्छी ना हो। इट इज दिस विच मस्ट बी लर्न फ्रॉम द बिगिनिंग
that the divine perception of what will lead you fastest to the goal is absolutely different from yours and that you cannot understand it. आश्रम के बारे में भी श्री अरविंद माता जी दोनों से पूछा. श्री अरविंद भी कहते हैं अपने पत्र में माता जी इस बात को कि कुछ लोगों को के लिए यहाँ आना आवश्यक होता है, कुछ लोगों को बाहर में. हमने स्वयं कहा है कि वहाँ रहो. अब उसको माँ से किसी ने पूछा कि माँ लेकिन किस बेसिस पर होता है, यानी ऐसा तो नहीं कि कहीं जो बड़े इवॉल्व हो गए वो यहाँ पर आ गए, जो बाहर हैं वो इवॉल्व नहीं है. माँ कहती है ऐसा नहीं है, इट इज़ एन ऑकल्ट अरेंजमेंट. हिंट दिए उन्होंने कहीं कहीं. वो हिंट एक ये भी था कि आप फिजिकली कैसे निकट आए, तो उसमें श्री अरविंद कहते हैं कि क्लोजनेस टू द मदर, फिजिकल रिलेशन विद द मदर और माई सेल्फ इन प्रीवियस लाइफ्स. तो वो एक अलग. फिर एक भौतिक शरीर के रूपांतरण की संभावना, कई चीज़ें होती हैं, उसके लिए नियरनेस जरूरी है फिजिकल. लेकिन ये एक मनुष्य ऐसा समझ सकता है, कई लोग अभी भी समझते हैं. तो इसलिए वो कहते हैं कि दिव्य पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ अच्छी है वो बड़ी भिन्न होती है देन फ्रॉम द ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू. इसीलिए किसी भी निर्णय पर श्री अरविंद की किसी वाणी को पढ़ के, किसी साधक के साथ कोई रिलेशन देख के हम नई कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं. That is why you must say to yourself from the beginning, it is all right, I shall accept everything and I shall understand later on. एक कपिल को मैं जानता हूँ, तो वो बड़े अच्छे मित्र थे. हम लोग माता जी के काम में बहुत साथ भी रहे. फिर जब वो यहाँ आ रहे थे तो उनकी वाइफ ने भी पूछा मैं भी जाऊँगी. वो दोनों ही ओपन थे. कहा हाँ चलो, लेकिन बस एक कंडीशन है. क्या कंडीशन है? कुछ मुझसे पूछना नहीं, कुछ समझने की चेष्टा नहीं करना. ये सज्जन यहाँ छोटे थे तो थे, कहते हैं पूछना नहीं, कुछ समझने की चेष्टा मत करना, क्योंकि भगवान की लीला है और ये सच है. ओवर ईयर्स एंड डिकेड्स यू रियलाइज कि इस स्थान को समझने के लिए थोड़ा भी एक ग्लिम्स, इट टेक्स लॉन्ग टाइम, नहीं तो समझ नहीं आती बाहर से. तो माँ कहती हैं कि पहली चीज़ तो ये एक्सेप्ट करके आओ इस योग में. यहाँ वो स्थान की नहीं कर रही, योग की, कि जो भी आएगा जीवन में मैं उसको स्वीकार करूँगा और अडिग होके चलूँगा. इसी को कहते हैं आसन. आसन यही है कि वो जो डोले ना, श्रद्धा के आसन पे बैठ जाओ. अब होगा जो तुमको शुभ लग रहा है, अच्छा लग रहा है, वो भी होगा. जो अप्रिय लग रहा है वो भी होगा. हो सकता है कि विंड फॉल ऑफ मनी आ जाए, हो सकता है कि जो बची शेष पूरी थी एक कई विंड लेकर के चली जाए. कुछ भी संभव है. तो माँ मोस्ट इंपॉर्टेंट ये शुरू से ही कह दो अपने आप को, इट इज़ ऑल राइट, आई शैल एक्सेप्ट एवरीथिंग एंड आई शैल अंडरस्टैंड लेटर ऑन. अब ये देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग है. ये नहीं कह रही वेदर आई अंडरस्टैंड और नॉट, आई शैल अंडरस्टैंड लेटर ऑन. जब आप स्वीकार करके आगे बढ़ोगे तो हो सकता है 5 साल बाद, 10 साल बाद, उतना लंबा नहीं लेता है 5 साल, कभी कभी 2 साल, तब आपको लगता है बहुत बड़ी कृपा हुई. हम तो समझ नहीं पा रहे थे, हमको तो लग रहा था ये क्या हो गया, मेरा जीवन टॉपसी टर्वी क्यों हो गया, मैं नाचने लट्टू की तरह नचाने क्यों लगे भगवान. फिर लगता है कि अरे वाह, यही तो मुझे सीखना था कि भगवान की वो थ्रेड से मैं नाचूं, तो मैं अपनी इस हिसाब से नहीं नाच सकता हूँ. देन यू रियलाइज कि ये मेरे जीवन की सबसे अच्छी घटना थी फ्रॉम स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू. कहा भी है उन्होंने सावित्री में, हेल एज ए शॉर्टकट टू हेवंस गेट. ये नहीं कि हेल के रास्ते जाना चाहिए, लेकिन अगर आ जाए तो कहना चाहिए भगवान शॉर्टकट से ले जा रहे हैं, थोड़ी बम्पी राइड है, कोई बात नहीं, पकड़ के बैठ जाओ, आसपास कुछ नहीं दिख रहा लेकिन वो ले जाएंगे. तो ये पहली चीज़ ये है. सो ऑफन यू कम अक्रॉस पर्सन्स हु बिफोर दे बिगैन योगा हैड ए रिलेटिवली ईजी लाइफ एंड एज सून एज दे कम टू yoga, all the circumstances to which they were particularly attached break away from them more or less brutally. बहुत आसान जीवन था. कई बार जब लोगों का जीवन आसान होता है ना, कहते हैं हम पूरा जीवन भगवान को देने के लिए तैयार हैं. शुरू करो उसके बाद पता चलेगा. अभी आपने कई चीज़ों को जीवन में ग्रांटेड लिया हुआ है क्योंकि वो आपके पास हैं, तो ये आसान लग रहा है. जब वो नहीं रहेंगी ना, तब आपकी सिंसेरिटी की परीक्षा होगी. ऐसे ऐसे लोग गए रस्तों से, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं. देन दे आर ट्रबल्ड.
दे डू नॉट परहैप्स हैव द फ्रैंकनेस टू एडमिट इट टू देमसेल्व्स. अब कह नहीं सकते ना, कहते हैं जो सब अच्छा ही है, माँ कर रही हैं, माँ जानती होंगी. दे परहैप्स टेक रिकॉर्ड्स टू अदर थॉट्स एंड अदर वर्ड्स, बट इट कम्स टू दिस, हाउ इज इट आई एम गुड एंड आई एम नॉट ट्रीटेड काइंडली. मैं तो अच्छा हूँ, मैंने क्या गलती की है, मैं तो भगवान की ओर सच्चाई से मुड़ रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ. उस समय वो देख नहीं पाते, तुम्हारे साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम भगवान के खासम खास हो. माई जी कहती है तुम्हें पता है ना कि ऐसा कहा गया है, बाइबल में कहा है कि भगवान अपने मित्रों के साथ कभी कभी बड़ी सख्ती से पेश आता है. पता है ना तुमको कि ऐसा कहा गया है. ये केवल ये अतिशोक्ति नहीं है, ये सत्य है. और फिर वो माँ उसके आगे बताती हैं कि किसी ने ये बात सुन के इसलिए ऐसा कहा. माँ की ह्यूमर देखो. दैट इज वाई ही हैज सो फ्यू फ्रेंड्स. भगवान के मित्र बड़े कम हैं. अब इसको दोनों तरह से देख सकते हैं. एक तो मनुष्य कहता है ऐसा मित्रता का क्या फायदा, सब मुझसे ले लिया जाएगा. लेकिन इसका गूढ़ अर्थ ये है कि भगवान की मित्रता करने के लिए बहुत कम है, गिने चुने जो तैयार हैं. अब सोचिए अर्जुन को क्या लगा होगा जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई होगी. हम लोग तो पढ़ लेते ना अभिमन्यु वध. अब अगर कोई पूरी महाभारत में कृष्ण का कोई खास है तो अभिमन्यु है, ये अर्जुन है. और अभिमन्यु कृष्ण के ही खास, अर्जुन केवल कृष्ण के खास नहीं, अभिमन्यु भी खास है. उनके भांजे भी हैं, वो एक तरह से उनके गुरु भी हैं जिन्होंने उसको शिक्षा दी है कम से कम युद्ध कौशल की. और उसकी मृत्यु हो जाती है. अब देखिए उस समय क्या लगा होगा. भीम के जब बेटे की डेथ होती है तो वो तो पूछता है कि ये क्यों कर दिया. अर्जुन नहीं पूछते हैं. अर्जुन एक समर्पित है, वही योद्धा है, क्षत्रिय. वो जानते हैं कि जीवन मृत्यु तो क्षत्रिय का एक गहना है. कहते हैं कि ठीक है, हो गया, कल मैं जैत्र, वो तो प्रॉमिस कर देते हैं कि इसको वध करूंगा, नहीं तो अग्नि स्नान कर लूंगा. उनका रिस्पॉन्स अलग होता है. श्री कृष्ण पर उंगली नहीं उठाते हैं वो. हालांकि वो देख चुके हैं विश्व रूप है, हालांकि वो देख चुके हैं कि श्री कृष्ण ने उनको एश्योर किया है कि विजयी होगी. और श्री कृष्ण ने हर तरह से कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और इस जन्म में नहीं कई जन्मों से साथ. अब सोचिए इसको एक ऑर्डिनरी ह्यूमन कॉन्शियसनेस कैसे इसको प्रोसेस करेगी. पांडवों के वनवास की तो छोड़ ही दीजिए, मतलब एक कोई घटना जिसको रियली, द्रौपदी के 5 पुत्र कैसे प्रोसेस करोगे आप. ऑल 5 डाई ऑन द डे ऑफ विक्ट्री. तो ये हम लोग भगवान की लीला को नहीं समझ पाते हैं. इसलिए माँ कहती हैं पहले से देखो मैं तैयार कर रही हूँ. अब क्या कहा गया इसमें कि मैं तो अच्छा हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों किया. अब माँ कुछ और बता रही हैं. द एंटायर ह्यूमन नोशन ऑफ जस्टिस इज देयर. मैं अच्छा हूँ तो मेरे साथ अच्छा होना चाहिए. अच्छा क्या होना चाहिए, जिन चीज़ों से मैं प्रेम करता हूँ, जिनसे जुड़ा हूँ, उनका देखभाल होनी चाहिए. अब ये नोशन आया ना ह्यूमन जस्टिस का. अब श्री अरविंद एक जगह प्रॉब्लम ऑफ रीबर्थ, टैंगल ऑफ कर्म के बारे में, कर्मो गहन गति, वो समझाते हैं. कहते हैं यदि तुम अच्छे इसलिए हो कि इसका कुछ परिणाम मिलेगा तुमको, चाहे वो इहलौकिक हो या वो अति भौतिक हो, किसी और लोक में, स्वर्ग में रिवार्ड या यहाँ पे, तो वो अच्छाई नहीं है, एक बिजनेस है. यू शुड बी गुड फॉर द सेक ऑफ गुड. अब पूछा जाता है कि फिर फायदा क्या. फायदा ये है, श्री अरविंद कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अगर नैतिक है लेकिन उसके जीवन में सब उल्टा पुल्टा हो गया, तो उसके अंदर क्या फायदा हुआ. फायदा ये हुआ कि नैतिकता की ऊर्जा बढ़ी और वो आध्यात्मिकता के कार्य आई. और ये भी हम कहानी देखते हैं राजा हरिश्चंद्र की. सब छिन जाता है अंत में. हरिश्चंद्र ये सब छीनने के बाद उनसे लास्ट टेस्ट होता है कि अब आपने बहुत सारे टेस्ट दे लिए, अब आप चलो स्वर्ग. तो क्या बोलते हैं हरिश्चंद्र, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, प्रजा मेरी है, उनको भी लेके चलो. तो उस दिन से ये कि भाई ठीक है, उस दिन जो प्रजा तैयार है उसको लेके जाया जाता है. तो ये कहानियाँ केवल कहानियाँ नहीं है, संकेत हैं. तो माँ कहती है एंटायर नोशन ऑफ जस्टिस इज देयर. यू ट्राई टू बिकम गुड एंड व्हाट कैटेक्लिज्म बिफॉल यू.
तुम अच्छा होना चाहते हो और क्या क्या जीवन में घटित होने लगता है। नल दमयंती, अनेकों कहानियां हैं भारतीय मिथोलॉजी में अगर जाओगे जो संकेत देती हैं इसका। ऑल द थिंग्स यू लव्ड आर टेकन अवे फ्रॉम यू, ऑल द प्लेजर्स यू हैव हैड आर टेकन अवे फ्रॉम यू, ऑल द पीपल whom you loved leave you। टेकन अवे क्या, खुद ही छोड़ देते हैं कि ये पागल के साथ जिंदगी चले। पागल दूर से अच्छे लगते हैं पर पागल मतलब धर्म पागल, इट्स नॉट इजी। इट इज इंडीड नॉट वर्थ द ट्रबल टू बी गुड एंड टू हैव मेड एन एफर्ट। तो फिर लोग क्या कहते हैं अंत में, क्या फायदा हुआ, मैं तो अच्छा हो रहा था, भगवान की तरफ भी मुड़ा था, मेरे से तो सब छीन लिया भगवान ने, ऐसे ही छोड़ दिया मुझे रास्ते पे। ऐसे नहीं छोड़ा। वहाँ पे कभी कभी फिल्मों में कुछ चीज़ें बड़ी सुंदर दिखा देते हैं अनकॉन्शियसली। तो एक फिल्म आई थी दीवार, तो उसमें लास्ट में वो दोनों भाई हैं, एक भाई ने खूब पैसे वैसे कमा लिए हैं, स्मगलिंग कर रहा है, और एक ईमानदार आदमी है। तो उससे पूछता है कि देख मेरे पास क्या नहीं है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, कार है। मुझे इसका डायलॉग बहुत अच्छा लगता है। कहता है तेरे पास है क्या, तो कहता है माँ है। तो उस समय हमको ये कहना, भैया देखो बाकी सब आता जाता रहता है, आया राम गया राम, पर राम तो फिर भी रहते हैं कि भाई ये आ गया वो आ गया चला गया, लेकिन माँ साथ में। ये भाव अगर है तब आप देखेंगे कि भगवान किसी भी चीज़ को जो हमें बाधा बन सकती है उसको नहीं टिकने देते हैं, अगर आपकी सच्चाई है एस्पिरेशन में। एंड इफ यू फॉलो योर रीजनिंग फार एनफ, ऑल ऑफ ए सडन यू कम अपॉन द कैंकर। कैंकर क्या है, वो कीड़े के अंदर ही, वो फ्रूट के अंदर, फल के अंदर जो कीड़ा होता है उसको कैंकर कहते हैं। कि तुमने प्रारंभ योग क्यों किया था, वो कह रही है एंड इफ यू फॉलो योर रीजनिंग फार एनफ, ऑल ऑफ ए सडन यू कम अपॉन द कैंकर। सो यू वांटेड टू डू योगा आउट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। हाँ, भगवान आपके परिवार की देखभाल करेंगे इसलिए कर रहे थे योग। यू वांटेड टू बी गुड आउट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, मैं अच्छा हूं तो मेरे साथ अच्छा होगा। यू थॉट योर सिचुएशन वुड बी बेटर and you would be given a bonbon for your wisdom, and that does not happen। प्राइज दिया जाएगा, रिवार्ड दिया जाएगा। अब यही अंतर होता है रिलीजियस लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ में। रिलीजियस लाइफ में भी भगवान की ओर मुड़े होते हैं, मेरी पेड़ा पार लगा दे कन्हैया, सबकी पार लगा दी हमारी भी नहीं है। लेकिन होती क्या है वहां पर, आप कन्हैया को क्यों ढूंढ रहे हैं? आप कन्हैया को ढूंढ रहे हैं कि भाई अब फिजिकल लेवल पर तो आपकी लिमिटेशन होती है ना। डॉक्टर, वकील, कोई भी आदमी थोड़ा डेवलप्ड हो समझ जाता है कि नेता, वकील, पुलिस, प्रीस्ट, इनके हाथ में बहुत काम होता है। तो कहता है मेरी एक जैक लगाना, मतलब पत्ती भगवान के साथ भी लगा लो, ट्रम्प कार्ड भी एक होना चाहिए। तो वी ट्रीट द डिवाइन एज द जोकर, द ट्रम्प कार्ड इन द प्ले। अरे किसी से कुछ नहीं हो रहा, भगवान तू ही कर दे। अब भगवान कहता है कि मैं नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहे हो? मैं तुझे अपने लिए रिजर्व रख रहा हूं। ये होती है स्पिरिचुअल लाइफ, जहां भगवान भगवान के लिए होते हैं। रिलीजियस लाइफ में भगवान हमारी आत्मतुष्टि किसी ना किसी से, और भगवान वो खेल खेलते हैं, कहते ठीक है, क्योंकि रिलीजियस लाइफ एक प्रारंभ है, बट इट इज नॉट सेम एज स्पिरिचुअल लाइफ। रिलीजियस लाइफ में भगवान की ओर हम मुड़ते हैं, लेकिन अपने ईगो इंटरेस्ट के लिए। इतनी बार ये पाठ कर लोगे तो ये समस्या दूर हो जाएगी, उतनी बार ये मंदिर चले जाओगे तो ये प्रॉब्लम चला जाएगा। लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ होती है भगवान को भगवान के लिए। तो यहाँ पर एक सावित्री की आज लाइन हम लोग पढ़ रहे थे, जब सावित्री को कमांड मिलता है फाइंड द सोल, तो सावित्री कैसे बैठती है? तो कहते हैं ओबीडियंट टू अ हाई कमांड शी सैट, टाइम लाइफ एंड डेथ वेयर पासिंग इंसिडेंट्स। तो वो होती है अवस्था। Well, this refusal is the best lesson that could ever be given to you. For as long as your aspiration hides a desire, canker, kida, and as long as in your heart there is the spirit of bargaining. देखो मैं आ गया हूँ, सब छोड़ के आया हूँ, नौकरी चाकरी, काम काज, पैसा कौड़ी, बाकी आप देख लेना।
As long as you do that with the divine, things will come and give you blows. Till you wake up to the true consciousness within you, which makes no conditions, no bargains. तो ये सबके साथ नहीं होता है, इसलिए लोग परेशान ना हो. जिनकी अभीप्सा सच्ची है उनके साथ होता है. और ये भी सच है कि जिनको भगवान ऐसे पकड़ लेते हैं उनको छोड़ते भी नहीं है. फिर वो आपको, वो कहते हैं ना अंत में गोपी क्या बोलती है, अब ले लो, ये आखिरी कपड़ा बचा है, ये भी ले लो. राजा हरिश्चंद्र की कहानी में भी यही आता है. अंत में वो क्या कहते हैं कि अब मैं क्या करूं, मैं तो बंधा हूं. वो तो सत्य तो बहुत डिफिकल्ट कॉन्क्वेस्ट है, सत्य की उसमें रहते हैं. कहते हैं कि नहीं, मैं तो मेरी पत्नी हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं तो अभी इसका स्लेव हूँ. यम के स्लेव बनते ना, यम चांडाल बन के, कि तो मेरे बेटे की मृत्यु हुई है, लेकिन तुमको कर तो देना है क्योंकि ये नियम है यहाँ का. बात होगी इसकी भारत में. ऐसे हमारे पूर्वज यहाँ कहाँ टैक्सेशन की हम लोग, कि हमको क्या मिल रहा है, ऐसे थे वो. और वो तब वो सब अपीयर हो जाते हैं सारे देवता की, भाई बहुत हो गया, तुम पास हो गए हो. तब भी वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मेरी प्रजा ने भी मेरा सहयोग दिया है. दे मस्ट ऑल्सो शेयर द क्राउन ऑफ विक्ट्री. क्या बात है. तो यहाँ पर माता जी कहती हैं कि जब ये सब होती हैं, ब्लोज आएंगी, टिल यू वेक अप टू द ट्रू कॉन्शियसनेस विद इन यू, विच मेक्स नो कंडीशंस, नो बार्गेन्स. अब अगेन माँ ये नहीं कह रही कि ऐसा ही होगा. अगर सत्य निष्ठा है, सब है, लेकिन आप जानते हो कि आप भगवान के हो, तो आप सेफ हो. और यदि अंदर में कोई कीड़ा छिपा हुआ है और जेन्युइनली स्पिरिचुअल लाइफ चाहते हो, रिलीजियस लाइफ एक अलग है, तब ये संभावना है. और यदि ऐसा हो तो हमको यही सोचना चाहिए कि अच्छा, मैंने ये योग के प्रारंभ में भी ही कंडीशंस नहीं देखी थी, कंडीशंस अप्लाई, मैंने ये प्रिज्यूम कर लिया था कि ऐसा 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 होगा. पर योग में तो जितने प्रिजम्पशंस हैं, जितनी पूर्व धारणाएं हैं, जितने भी हमारे कंसेप्शंस, ये सब स्मैश किए जाते हैं. क्योंकि तभी तो नॉलेज एक वाइड और फ्री और प्लास्टिक रूम में आती है. श्री अरविंद का उदाहरण, जिससे हम लोग कि कैसे वो कहते हैं कि उनको तो पता नहीं है कि उनको शाम को क्या भोजन मिलने वाला है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा. और कहते हैं कि भगवान ने एक बहुत बुरी आदत पाल ली है. देखिए, संबंध है भक्त का, मुझे पता है वो दे देंगे, लेकिन वो उनकी आदत हो गई है लास्ट मोमेंट में देने की. कैसे ये लोग रहे हैं, आपको आश्चर्य होगा कि कैसे हम लोग थोड़ा सा खाने में अगर कोई ऊंच नीच हो जाए. इवन आप देखिए, जब आश्रम में एक समय था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, जब लोग जो दाल मिलती थी ना, अब तो इतना अच्छा अच्छा, वो लगभग पानी की तरह होती थी. तो बताते हैं कभी, क्योंकि पैसे बहुत कम थे सेकंड, तो कभी कभी उसमें कोई बैगन का कोई टुकड़ा फ्लोट करने लगता था, लोग बड़े खुश हो जाते थे. आज तो बैगन भी निकला मेरे दाल में, उसमें ही बड़े प्रसन्न हो जाते थे. तो ये जो पथ है, ऐसे जाया जाता है. ये आग का दरिया है और डूब के जाना है. ये तभी आदमी कर सकता है जब उसको ही फॉल्स इन लव विद द एस्पिरेशन फॉर गॉड. उसके बिना ये संभव नहीं है. जय मां.